जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी टीजीटी पीजीटी प्रश्न के जो पुराने पेपर हैं उनको लेकर के उपस्थित हैं और उसी क्रम में हम लोग चलेंगे। आज का पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? अरिल कहते हैं। यहाँ पे दिया है, डिंगल कवियों की वीर कथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण का भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या अवैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों की रोमांस, रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन थोड़ा हम लोग को ध्यान में रख कर के याद करना पड़ेगा। जिसके यहाँ डिंगल कवि, यहाँ तो वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ की बात आ जाए, कृष्ण भक्त, रागानुराग होना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग के साधक जो हैं, यानी कृष्ण भक्त की मार्ग वाले जो साधक हैं, राम भक्त वाले भक्ति मार्ग के उपासक जो हैं, ये कविताएं हैं, मुसलमान सूफी साधना वाले हैं। जो ऐतिहासिक हिंदू कवि हैं और रीत काव्य से संबंधित ये 6 काव्य धाराएँ हैं। ये बात किसने कहा था? तो हमको याद रखना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये कथन उनका है, तो कथन को ध्यान में दे करके हम लोग को याद रखना है। कुंडलियाँ उद्बुद्ध होने का जो स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलियाँ की उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध है तो राम भक्ति शाखा से। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है तो आखिरी कलाम में। विशिष्ट द्वैतता के प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुजाचार्य। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आज वीडियो लंबी होगी, पीडीएफ बड़ा है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, झिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी की एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। यानी धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति, 3 धाराएं हैं। कुलपति मिश्र, सुरपति मिश्र, नृपशंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्ष की काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है तो पजनेश ने नहीं की है। अर्थात नृपशंभु हैं, सुरति मिश्र हैं और ये हैं कुलपति मिश्र। ये तीनों क्या हैं? नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। अंग दर्पण रचना है, रसलेन की है। आगे दिया है, चिर जियो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी के ब्रिजभानुज, वे हलधर के वीर। ब्रिजभानुज और हलधर में है तो क्या है? श्लेष अलंकार है।
अष्टसाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे है यशोधरा पंचवटी साकेत विष्णु प्रिया में से मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना नहीं है तो पंचवटी है। छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी में से कथा नायक कर्ण है रश्मि रथ में। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा जी लिया और दिया, बहुत बहुत कम उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं मुक्तिबोध। मौन भी अभिव्यंजना है, जीना तुम्हारा सच उतना ही कहो। मौन की इस रचनाकर संदर्भ में अभिव्यक्ति अज्ञे ने की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये पंक्ति की रचना की गई है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट हैं। अजातशत्रु विक्रमादित्य लहरों के राजहंस दशाश्वमेघ नाटक में प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। लहरों के राजहंस में ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं तो वह लक्ष्मी नारायण लाल। पूस की रात की कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। औपन्यासिक जीवन आवारा मसीहा आधारित है शरद चंद्र के जीवन पर। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती और पीढ़ियाँ उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है तो पीढ़ियाँ रचित नहीं है। बाकी झरोखे, कड़ियाँ और बसंती उनके द्वारा रचित हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास है। देखिए स्पष्ट नहीं दिया, वरुण के बेटे हैं शायद। वरुण के बेटे। यहाँ दिया है माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ है हममत। आगे पृष्ठ है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति से पलायन है, यह कथन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, कवित्व से पलायन है, यह कथन किसका है तो टी.एस. एलियट का। बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज हैं। पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है लॉजाइनस ने।
श्रेष्ठ कवि प्रबल मनोयोग का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार है पश्चात चिंतक वर्ड्सवर्थ का। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नंद बिहारी वाजपेयी। प्रतिभा का संबंध है काव्य हेतु से। कवि वचन सुधा के संपादक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है तो ज्ञानदीप है 1619। प्रेम रतन है, रचना काल अज्ञात है, इसका रचना काल मालूम नहीं है। हंस जवाहिर है 1737। इंद्रावती है 1744। रचना काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम है तो पहले चंदायन है, मृगावती है, मधुमालती है, चित्रावली है। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम है केशवदास 1955, सेनपति 1589, चिंतामणि हैं 1609, भूषण है 1613। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है तो यहाँ पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन है 1855, प्रताप नारायण मिश्र हैं 1856, जगमोहन है 1857। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है तो कानन कुसुम है 1913, झरना है 1918, आंसू है 1925, लहर है 1933। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है तो यहाँ है नागार्जुन है 1910, भवानी प्रसाद मिश्र है 1914 और त्रिलोचन है 1917, नरेश मेहता है 1922। पुनः दिया है प्रकाश वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। तहानुस है 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी है 1984, आलमगीर है 1999। प्रश्न है आपका, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है तो पहले बीज है, बिंदु है, पताका है, प्रकरी है और कार्य है, यानी कार्य लास्ट में है, उसके पहले प्रकरी है, पताका है, बिंदु बीज, बीज बिंदु, बीज बिंदु पताका प्रकरी, उसके बाद कार्य है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो उसके हिस्से की धूप 1975, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कठगुलाब है 1996। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936। प्रकाशन वर्ष की अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो सोनी घाटी का सूरज 1957, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान है 1976, विश्रामपुर का संत है 1998। पुनः प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कथाओं का सही अनुक्रम है तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 है, बसेरे से दूर 1978, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986, जो मैंने जिया 1992। ये सब आत्मकथाएं हैं, याद रख लीजिएगा कि आत्मकथाएं कौन सब हैं। टुकड़े टुकड़े दास्तां, मैंने जिया, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका है। यहाँ पे कुछ दिया है नोट में दिया है कि यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में आत्मकथा का नाम जो मैंने दिया है जो गलत है, इसका सही आत्मकथा है जो मैंने जिया है, जिसे कमलेश्वर ने
1992 में लिखा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है तो अशोक के फूल 1984, कल्पलता 1951, कुटुज है 1964, आलोक पर्व है 1972। अब यहाँ से सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार का नाम दिया है तो रास पंचाध्यायी है नंददास का, प्रेम वाटिका है रसखान का, कवित्व रत्नाकर है सेनापति और वैर नायिका भेद है रहीमदास का। फिर यहाँ सुमेलित दिया गया है पंक्तियाँ और रचनाकर के नाम। तो पंक्तियाँ है दिया है कौन परी यह बानी अरि नीत नीर भरी गगरी ढरकावे प्रताप शाही की रचना है। पंक्ति है यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावन है बोधा की रचना है। पंक्ति है सूजिन की सूजी सूजिन की सूजी मौजियन के महाराज महाकविराज हैं पचारे चतुर के ठाकुर, चांदनी के भारन दिखावत उनयु सोचंद गंध ही के भारन वहत मंद मंद पौन द्विज देव की रचना है। यह प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग रचनाकार हैं और रणमल्ल छंद श्रीधर इसकी रचनाकार हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ भी चल रहा है वही। जयचंद प्रकाश हैं भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। कवित्व एवं प्रकाशन वर्ष है प्रेम माधुरी का प्रकाशन वर्ष है 1875, एकांतवासी योगी 1886, हिम तरंगिणी 1949 और निहार है 1930। यहाँ कविता और प्रकाशन वर्ष दिया गया है तो कविता है कुकुरमुत्ता 1942 है, हुंकार है 1939 1940 दूधिया है, भंग दूध दिया है 1933, प्रेम संगति दिया है 1937। नोट यहाँ हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ था, लेकिन उसमें प्रश्न में दिया होगा 1939, इसलिए दोनों दिया गया है। सुमेलित पात्र और रचना तो राधा है प्रिय प्रवास की पात्र है, जाम्बवान है राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर है महाप्रस्थान का, केस कंबली है असाध्य वीणा। यहाँ सुमेलित किया गया है स्त्री चरित्र जो पात्र हैं और नाटक का नाम दिया गया है। तो शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्रा है, शर्मिष्ठा है देहांतर की, सुरेखा है द्रौपदी, उर्वी है पहला राजा। उपन्यास एवं लेखक भाग्यवती श्रद्धा राम फुलौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, अखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आदर्श संपत्ति लज्जाराम मेहता। आत्मकथा और लेखक तो पानी बिच मीन प्यासी, ये क्या है आत्मकथा है मिथिलेश्वर की। ऑप्शन दिया गया है, पुनः आप देखेंगे उसी में क्या है प्रश्न का। आज की अतीत भीमसार, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण, सौन रेखा, हादसी, रमणिका गुप्त। रचनाकार और रचनाएं भरत नाट्यशास्त्र उनकी रचना है,
धनंजय 10 रूपक हैं। सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश, रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। यहाँ अभिकथन और कारण दिया गया है। रसो वैसह यानी इसलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है, तो ये तो सही है और गलत है। पुनः यहाँ दिया गया है छायावाद की और व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, तो यहाँ दोनों गलत हैं। यहाँ भी कथन और कारण दिया गया है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। कारण दिया है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, तो यहाँ दोनों सही हैं। अभिकथन और कारक दिया है। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। कारण दिया है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर योग की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतनता का काव्यम सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। यहाँ दोनों गलत हैं। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग होने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती है। कारण है क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापार तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है, तो यहाँ दोनों सही हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समीकरण नहीं हो जाता। कारण है क्योंकि व्यक्ति के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है, तो यहाँ दोनों सही हैं। तो आज के लिए बस इतना है। पुनः अगले प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। अगले पेपर जो पीछे पूछे गए हैं 2015, 16, 17, 2007 या 6 तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम लाइक तो कर ही दें। तब तक के लिए धन्यवाद।